सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा जिनके कारण से हमें शासन प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार ये आर्य मार्ग और हमारा संघ, इन तीन रत्नों को वंदन करता हूँ। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, मैं उन्हें भी वंदन करता हूँ। और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। वर्षावास का कालावधि शुरू है, तो सोचा कि चलो कम से कम महीने में दो भिन्न विषयों पे चर्चा की जाए या धर्मादेशना दी जाए, ऐसा मेरे मन में आया। तो इसलिए आज हम जातक कथा नहीं सुनेंगे, बल्कि वर्षावास की कालावधि में धर्म को कैसे बढ़ाया जाए, कम से कम एक महीने में दो बार या फिर एक बार इस विषय पे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि वर्षा का जो काल होता है बड़ा सुंदर काल होता है। हर चीज इस पूरे पृथ्वी स्थल पर जन्म ले रही होती है, नया आकार ले रही होती है। नैसर्गिक की भिन्न भिन्न प्रक्रिया अपना अपना रूप ले रही होती है, क्योंकि वर्षा आ रही होती है। और इस प्रकार से बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, कि जल ही तो जीवन है। भगवान ने भी अपने धर्म को जल के रूप में बताते हैं कि ये जल शीतल है। और जल पे कितनी सारी उपमाएं भगवान बुद्ध के शिक्षा में दी गई है। तो उसी प्रकार हम पे तो इस जल की वर्षा हो ही रही है, धर्म उपदेश द्वारा, कल्याण मित्र द्वारा। पर दूसरों को भी इस वर्षा से कैसे भिगोए, दूसरों को भी इसकी शीतलता से कैसे स्पर्श कराए, इसके बारे में भी समझना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं ना, अनाथ पिंडिका ने किस प्रकार से, खुद को तो धर्म मिल गया था ना उसे, अब बहनों के यहाँ पे गया धर्म मिल गया। पर जब उसे धर्म मिला, जब वो धर्म की वर्षा में भीगा, तो उसके आनंद जो उसे प्राप्त हुआ, उसको लगा कि इस वर्षा में मैं अकेला क्यों भीगू, मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग, वो भी इस वर्षा में भीगने चाहिए, उनको भी इसका लाभ हो। ये अमृत रूपी वर्षा है। ये सारे रोगों को, जो मानवीय मन जितने रोगों से पीड़ित है ना, वो सारे रोग ठीक कर देता है। तो मैं ही क्यों भीगू, सब मैं, मेरा ही क्यों कल्याण हो, मैं सबका कल्याण करूंगा इस वर्षा से। और मेरे घर के ही लोग नहीं, मेरे परिवार के ही लोग नहीं, बल्कि मेरे गांव के लोग, मेरे नगर के लोग भी इस वर्षा का लाभ होना चाहिए उन्हें। ऐसा सोच के ही तो उसने विहार बनाया था ना। तो इस वर्षावास की कालावधि में हर महीने एक या दो सत्र हमारे इस विषय पे भी रहेंगे कि किस प्रकार से ये धर्म की वर्षा का सभी को लाभ हो। तो विचार करते करते सबसे पहले, जो इस शासन के प्रति, जब हम एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं या धर्म को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, या चाहते हैं कि इस धर्म का लाभ सभी को हो, तो इस धर्म की सबसे बड़ी विशेषता जो आपको समझनी है और सबसे बड़ा गुण जो आपको समझना है, वो ये है कि ये धर्म संप्रदाय विहीन है। इस गुण को सबसे पहले समझना आपको आवश्यक है। बाकी सारे गुण तो थ्योरेटिकल हो जाते हैं, ठीक है। जब आप शिक्षा समझ रहे, परिचय कर रहे हो, उस शिक्षा को पढ़ रहे हैं, तो वो तो ठीक है। शील समाधि प्रज्ञा भिन्न भिन्न जो अंग है धर्म के, वो ठीक है। पर इस धर्म को समझने के पहले जो शुरुआती अंग है सामाजिक स्तर पे, धर्म के भी भिन्न भिन्न अंग होते हैं ना। व्यक्तिगत अंग होता है, सामाजिक अंग होता है, राजनीतिक अंग होता है, आर्थिक अंग होता है। क्योंकि धर्म इन सारे अंगों के रूप में कार्यरत होता है। जब धर्म एक सामाजिक धर्म बन जाता है, एक राज धर्म बन जाता है, या कोई समाज इसको पालन करना शुरू कर देता है, तो तब व्यक्ति को उस धर्म के विषय, विशेष रूप से बौद्ध धर्म के विषय में ये बात अच्छे से मन में बिठानी होती है कि ये धर्म सांप्रदायिक विहीन है। और इसके कई सारे तथ्य भगवान के समय में ही मिलते हैं, हमें ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के समय में और आज, और जरूरी नहीं कि भगवान के समय ही देखने मिलेंगे, अभी नहीं देखने के लिए मिल रहे, आज भी आप बौद्ध राष्ट्रों में जाके देखिए, जो राष्ट्र अपने आप को बौद्ध कह रहे हैं, वहां पे भी हमें धर्म की सांप्रदायिक विहीनता के दर्शन, उदाहरण देखने के लिए मिलता है। मैं बताऊंगा आज के प्रवचन में किस प्रकार से भगवान की शिक्षा, जो कि कई राष्ट्रों में जाने के बाद भी, वो राष्ट्र अपने आप को बौद्ध धर्म के रूप में घोषित करने के बाद भी, धर्मपक्षी राष्ट्र हो जाने के बाद भी, उनके राज्य में, उनकी राजनीति में और उनके नियमों में
कैसी धर्म विहीनता, धर्म निरपेक्षता के अंग, लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, ये हम आज के उपदेश में समझेंगे। तो जब, क्योंकि आज कई सारे लोग, जो एक स्वप्न है बाबा साहेब का, कि क्योंकि हम तो विशेष रूप से बाबा साहब के विचारों से प्रेरित है, उनके विचारों से हम आगे बढ़ रहे हैं और उनके कारण ही हमें बौद्ध धर्म मिला है। तो उनका जो स्वप्न है कि भारत बौद्धमय करेंगे, तो इस शब्द से हम कैसा अर्थ लेते हैं, ये समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। और इसी में क्या हो रहा है कि कई सारी गड़बड़े हो जा रही है, और कई सारे भिन्न भिन्न जो मत है और जो गठ है, समूह है, बनते जा रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो जो भगवान के धर्म के प्रति समझ रहा है, चाहे फिर वो अम्बेडकरी दृष्टिकोण समझना चाहता है, या राजनैतिक दृष्टिकोण समझना चाहता है, या धर्म को किसी भी रूप में इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो व्यक्ति ने ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि भगवान की शिक्षा धर्म विहीन शिक्षा है। और बाबा साहेब भी जब कहते हैं कि मुझे भारत बौद्ध में बनाना है, तो इसका मतलब क्या है कि हर एक को जाके उनकी कास्ट सर्टिफिकेट चेंज करनी है, या उनको डॉक्यूमेंट देना है कि ये बौद्ध हो गए, ऐसा बनाना है क्या हमें? या हर एक के मंदिर के घरों में, घर के मंदिरों में बुद्ध की मूर्ति दिखाना है, ऐसे बौद्ध बनाना है क्या हमें? क्या बाबा साहब का सपना ऐसा होगा कि जब भी ये लोग अपना कोई फॉर्म भर रहे हो तो वहां पे हर एक के इसमें बुद्ध सुना चाहिए, ऐसा मैं बौद्ध राष्ट्र बनाना है? नहीं। बाबा साहब जब कहते हैं कि मुझे बौद्धमय राष्ट्र करना है, तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान की शिक्षा है वो हर कोई समझे, हर कोई सुने, हर किसी के कानों तक जाए, सबसे पहली बात। क्योंकि समस्या यही होगी, बाबा साहब का काल आते आते लोग बुद्ध को ही भूल गए थे, बुद्ध की शिक्षा से ही परिचित हो गए थे। और जो जातिवादी विचारक लोग थे, उन लोगों ने यही तो किया। उन लोगों ने सबसे पहला जो काम किया, ये किया कि भगवान की शिक्षा को ढक दिया, किसी को सुनने ही लेना मिले भगवान की शिक्षा, ये सबसे पहला काम किया। क्योंकि जैसे ही भगवान की शिक्षा ढक गई, वैसे उन्होंने अपनी शिक्षा दिखाना शुरू किया, जातिवादी शिक्षा दिखाना शुरू किया। क्योंकि बाबा साहब जब कहते हैं ना कि इतिहास, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म इसलिए चूज किया कि जब बौद्ध धर्म उगम को आता है, मतलब क्या, उगम को आता है मतलब जब जब बौद्ध धर्म के बारे में लोग को सुनने के लिए मिलता है, उनके कानों में भगवान बुद्ध की शिक्षा पड़ती है, तब तब जातिवादी व्यवस्था कम होते जाती है। जातिवादी व्यवस्था मतलब जो धर्म के पक्ष में, धर्म को रूढ़िवादी बनाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करती है, और जो धर्म को सीमित लोगों तक बनाए रखती है। जब धर्म सीमित लोगों तक हो जाता है, तब वो जाति व्यवस्था बन जाती है। जब उस धर्म में किसी और लोगों को प्रवेश करने का मौका नहीं मिल जाता, या उस धर्म में प्रवेश करने की अटेव बन जाती है, शर्तें हो जाती है, तब वो धर्म जातिवादी धर्म हो जाता है। और इसलिए भी भगवान की शिक्षा की विशेषता है कि भगवान की शिक्षा में कोई शर्तें नहीं है। सबसे सुंदर बात, कई सारे धर्मों में होता है कि आप नॉन वेज मत खाओ तभी बुद्ध ये हो पाओगे, लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, शर्तें हैं, या ये करो, या बपतिस्मा लो, या ऐसा करो वैसा करो, भिन्न भिन्न शर्तें होती है, तब जाके वो धर्म में प्रवेश कर पाती है। या आसमानी किताब, इसको आसमानी किताब मानो, या फिर ऐसे भिन्न भिन्न मत है, पर भगवान के धर्म में आने के लिए कोई शर्त नहीं है आपकी, सजेशन से ओनली, कमांड्स नहीं है। तो शर्तें ना होने के कारण से, और कोई भी आ सकता है, किसी को आवश्यकता नहीं है अपना धर्म परिवर्तित करने की, कि नहीं जब तुम्हारी सर्टिफिकेट चेंज होंगी बुद्धिस्ट, या जब तुम बपतिस्मा लोगे, या तुम दीक्षा लोगे तभी बौद्ध हो जाओगे, ये शर्त नहीं है। और इसलिए भी वेस्ट में जो इतना धर्म बढ़ा भगवान की शिक्षा से, क्योंकि उनको, जो लोग वहां पे क्रिश्चियन थे, उनको डर नहीं लगा कि हम क्रिश्चियनिटी चेंज करनी होंगी। और इसलिए भगवान की शिक्षा बहुत बहुत तेजी से बढ़ी वेस्ट में, और कई सारे लोग प्रवज्जित भी हुए, भिक्षु तक बने, क्योंकि उनको डर नहीं था। तो ये कब, जब भगवान की शिक्षा से लोगों को ये ज्ञात होता है कि धर्म विहीन शिक्षा है, धर्म निरपेक्ष शिक्षा है,
संप्रदाय विहीन शिक्षा है ये। ऐसा स्पर्श हमें कराना है और हम आज ऐसा नहीं कर रहे। आज सबसे बड़ी समस्या जो ये हो रही है धर्म के प्रचार प्रसार में भगवान के, कि हम धर्म को भी जाति बना दे रहे हैं। भगवान के धर्म को भी, भगवान के धर्म को भी हम विशेष एक समूह तक सीमित कर रहे हैं कि इसी समूह के लोगों के लिए धर्म है ना। ऐसा नहीं करना है हमें। तो फिर कैसे कैसे बनाए भगवान की शिक्षा को धर्म विहीन शिक्षा सही मायने में? क्योंकि याद रखना, जब कोई एक सामाजिक रूप में धर्म धारण होता है तो कई बार लोग अनचाहे रूप में उस धर्म को एक समाज तक सीमित कर देते हैं, अनचाहे रूप में, सबकॉन्शियस रूप में, क्योंकि कई सारी बातों का डर होता है कि कहीं मिलावट ना हो जाए, या कई भ्रांतियां उत्पन्न ना हो जाए, या कहीं मिक्स ना हो जाए किसी और धर्म में। ऐसी बातों के कारण भय होता है। पर विचार करना चाहिए, उन्होंने तथ्य को देखना चाहिए, अपने भय से ज्यादा, अपने भय से ग्रसित होने से ज्यादा उन्होंने तथ्यात्मक सत्यों को देखना चाहिए, इतिहास को एक बार खोल के देखना चाहिए, या जिन राष्ट्रों में धर्म है उन राष्ट्रों के एक बार जांच पड़ताल, उसका अध्ययन, केस स्टडीज करके देखनी चाहिए। और ही गलती हो जाती है। आज जब मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग क्या कर रहे, स्टडीज नहीं कर रहे। बाबा साहब ने जब कहा था कि मैं तुमको बौद्ध धर्म दे रहा हूं, मतलब विश्व के बौद्धों से मिलाने जा रहा हूं। तो विश्व के बौद्धों से मिलाना मतलब क्या, कि अगर तुम्हें कभी कुछ शंका उत्पन्न हो रही है धर्म के विषय में, कोई भ्रांति उत्पन्न हो रही, तो इतने सारे राष्ट्रों में बौद्ध धर्म है। तुम्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि फिर से नए से रास्ता शुरू करो, फिर सब कुछ नए से निर्माण करो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑलरेडी जितने राष्ट्रों में बौद्ध धर्म स्टैब्लिश है, उन राष्ट्रों में देखना कि वहां पे कैसे धर्म प्रचार का काम हो रहा है, वहां पे किन बातों की वो सहायता ले रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा डर लग रहा है कि नहीं फिर से बौद्ध धर्म विलीन ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए, तो मैं विश्व के राष्ट्रों को देखना होगा। आप देखिए, थाईलैंड में बौद्ध धर्म जब आया था, तो पहले बौद्ध धर्म आने के पहले यहाँ हिंदू धर्म आया था, बाद में बौद्ध धर्म आया। पर देखिए, आज पूरा राष्ट्र बौद्ध हो गया। और आपको पता, अगर किसी को पता नहीं तो बता दूं, यहाँ थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। अगर किसी को पता नहीं हो तो मैं बता दूं। यहाँ तक कि यहाँ पे गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। और आपकी कई सारे जो हिंदू देवी देवता के जो सीरियल्स है, वो यहाँ पे बड़े फेमस है, आपकी इंडियन सीरियल्स हिंदू देवी देवताओं के। और लंबे समय से फेमस है, ऐसा नहीं कि अभी भी फेमस हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि गणपति अभी भी फेमस है, ब्रह्मा यहाँ अभी भी फेमस है, बहुत लंबे समय से है। पर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ भगवान की शिक्षा बतानी है, किसी पे आरोप नहीं करना है, किसी पे ये नहीं डालना है, वो नहीं डालना कि ये धर्म ऐसा है, वो धर्म ऐसा है, इस धर्म में ये है, ऐसा यहाँ पे होता ही नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे भिक्षु कभी भी किसी दूसरे धर्म की निंदा टिप्पणी नहीं कर सकता, अगर किया तो उस पे केस होंगे। सख्त नियम है, राज नियम है भिक्षुओं के लिए कि आप किसी भी धर्म की निंदा ना करें, कोई शब्द नहीं उठा सकता आप किसी भी धर्म पे। देखो फिर भी कितना फूल फल रहा है। तो हमें इस प्रकार से भयभीत होने की आवश्यकता है ही नहीं कि अरे विलीन हो जाएगा क्या। विलीन कब, जब कब होता है? इतने बार, वो एक प्रश्न होता है कि भारत में फिर इतने बार कैसे क्या छुप गया, भारत में इतने बार कैसे क्या विलीन हो गया, कैसे क्या नष्ट हो गया? तो उसका एकमात्र कारण ये था कि भगवान की शिक्षा छुप गई थी, ढका दी गई थी, लोगों को सुनने नहीं मिल रही थी भगवान की शिक्षा, कि भगवान ने क्या बताया। आप देखिए, जब जब आक्रमण जो हुए बौद्ध धर्म पे, तब कैसे हुआ? तो साहित्यिक रूप से, या उसको जो बताने वाले लोग हैं उनको गायब कर दिया गया। भिक्षु चले गए थे किसी और राष्ट्रों में साहित्य लेके, आपकी नालंदा वगैरह जला दी गई थी। तो जब साहित्य या अच्छे धर्म बताने वाले नहीं रहते, यहाँ तक कि बाबा साहेब भी क्रांति और प्रतिक्रांति में समझाते हैं कि जब तक धर्म बताने वाले नहीं रहेंगे, और इस प्रकार से बताने वाले नहीं रहेंगे कि लोगों को लगे कि अरे ये तो, इसमें तो ये तो बड़ा अच्छा है, उनको लगेगा कि उनको खुद के धर्म के खतरे की जब तक बात नहीं होंगी, मतलब उनको भय नहीं लगना चाहिए कि अरे मैं कन्वर्ट तो नहीं हो रहा हूं। इस प्रकार से धर्म समझाना है आपको, फर्स्ट कन्विंस देम। समस्या क्या हो जाती है कि हर धर्म की पर धर्म भयावह, ऐसा जब लोगों को लगने लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं धर्म से बदल जाऊंगा, चूक जाऊंगा, तब समस्या आ जाती है।
हमें लोग को धर्म ऐसे समझाना है कि उन्हें भय ना लगे। हमें लोगों तक धर्म ऐसे पहुंचाना है कि उनको लगे यार ये बड़ा सुंदर बातें हैं, बड़ी सत्य बातें हैं, बड़ी यथार्थ बातें हैं। किसी एक धर्म से स्पर्श ऐसा नहीं, किसी एक धर्म के लिबादे में लपेटी गई है, नहीं नहीं नहीं, उनको लगना चाहिए यथार्थ बात है, यथाभूत दर्शनम। आपको पता है भगवान की शिक्षा में जो आखिरी ज्ञान होता है उसे कहा जाता है यथाभूत ज्ञान दर्शनम। जिसने ये प्राप्त कर लिया वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। तो जब भगवान की उपदेश सुन रहा हो कोई व्यक्ति, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि यथाभूत दर्शनम हो रहा है, तो भगवान यथार्थ बातें कह रहे हैं, किसी एक संप्रदाय की नहीं कह रहे, किसी एक धर्म के नहीं कह रहे हैं। ऐसा लोगों तक पहुंचाना है। इसलिए भी आप देखिए गोयनका जी के विपश्यना सेंटर्स में गोयनका जी बताते बौद्ध धर्म ही है, भगवान की शिक्षा बता रहे, भगवान के बारे में ही बता रहे सब कुछ। पर फिर भी विपश्यना सेंटर्स में मूर्ति नहीं रखी जाती है, भगवान की मूर्ति को ढक दिया जाता है। अब कई सारे लोग इसको नकारात्मक अर्थ में लेते हैं, पर नकारात्मक अर्थ लेने वाले तो मूर्ख है। पर आप सकारात्मक प्रभाव देखिए, क्योंकि भगवान तो मूर्ति में थोड़ी बसे है, वहां पे मूर्ति नहीं है, पर फिर भी वहां पे जाके कितने लोगों को भगवान की शिक्षा के प्रति बड़ा आदर हो जाता है, बड़ा गौरव हो जाता है। सुंदरता देखिए भगवान की, कि बिना बुद्ध को दिखाए भी देखिए भगवान के प्रति कितना कितना लोगों को कृतज्ञ भाव प्रकट हो रहा है। अब जब मैं मुंबई गया था, जब मैं दिल्ली गया था, तो मैं भिन्न भिन्न संप्रदायों के धर्मों के लोगों से मिला, अग्रवाल जी से मिला, और भी हमारे भिन्न भिन्न। जब दिल्ली में गया था मैं, तो दिल्ली सबसे सुंदर बात थी, दिल्ली की एक बात बड़ी सुंदर थी कि मैं जब उस विहार में था, वो क्या मुझे नाम याद नहीं, पर बड़ा सुंदर विहार था। सुंदर इस दिखने की बात नहीं कर रहा मैं, वहां के लोग बड़े सुंदर थे। इस तरह से सुंदर थे कि विहार था, और मुझे बड़े कम ऐसे विहार देखने के लिए मिलते हैं। विहार भी था वहां पे, और बाजू में विपश्यना के लिए एक रूम भी था, और एक लाइब्रेरी भी थी। तीनों बात थी, इसलिए मुझे बड़ा खुशी हुई। एक तो सबसे पहली बात क्या हो जाता है कि कई सारे विहारों में मैं देखता हूँ कि सिर्फ वंदना होती है, ध्यान साधना होती ही नहीं है, विपश्यना सिखाई नहीं जाती। अरे भगवान की जो विद्या है, जिसे हम प्रैक्टिकल धर्मा कहते हैं ना, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल धर्मा कहते हैं हम, कि भगवान का धर्म साइंस है, भगवान का धर्म प्रैक्टिकल धर्म है। तो वो धर्म का अभ्यास हो रहा है कि नहीं? तो कई कम विहार है जहाँ पे विपश्यना का अभ्यास होता है, विपश्यना सुबह शाम की जाती है, और होंगे तो दो तीन बूढ़े लोग आएंगे। पर उस विहार की समता बुद्ध विहार, हाँ समता बुद्ध विहार, पर वो समता बुद्ध विहार कितनी सुंदर बात थी कि वहां पे लोग विपश्यना के लिए भी अलग से एक रूम उन लोगों ने रखा था। मतलब कितना वो लोग धर्म को अच्छे प्रकार से समझते हैं, कि नहीं भगवान का धर्म है ना, तो भगवान का धर्म सिर्फ मूर्ति में नहीं है, भगवान का धर्म साधना में भी है। तो सही मायने में देखो कितना अच्छे प्रकार से वो लोग धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और उनके इसी प्रचार के कारण वहां पे जो एक बहुत सुंदर बात मुझे देखने के लिए मिली, जब मेरे वहां पे लेक्चर हुए, तो भिन्न भिन्न धर्म के भी लोग आए थे उस विहार में, भिन्न धर्म के लोग आए थे। सामने में तो ज्यादातर सामने तो भिन्न धर्म के लोग ही बैठे थे, और मुझे इतनी खुशी हुई कि उस विहार के लोग जो थे, वो जो विहार के लोग थे अच्छे से पीछे बैठे, और जो नए नए लोग थे, जो भिन्न धर्म के लोग थे, उनको आगे बिठाया। कितना सुंदर भाव देखिए, मुझे वो सब देख के आज भी बड़ा ताजगी रूप में याद आ जाता है कि सामने मुझे सब नए नए चेहरे दिखे। मैं बोला, और सभी ऐसा लगे नहीं कि ये बुद्धिस्ट बैक बर्थ वाले लोग हैं, और इतने रुचि ले धर्म सुनने में। वाह वाह, ये सब कैसे हो पाया? जब सही में लोगों को आप धर्म इस प्रकार समझाते कि धर्म संप्रदाय भी है, और वो विहार सही में उस बात का अच्छा एग्जाम्पल है, जो सही मायने में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो दूसरे धर्मों के लोगों तक भी धर्म को फैला रहा है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग, और काफी यंग यंग आए। विपश्यना का सबसे सुंदर एस्पेक्ट ये होता है कि जिन विहारों में विपश्यना होती है, उन विहारों में सिर्फ बूढ़े लोग नहीं देखने के लिए मिलते आपको। आप ज्यादातर विहार जाके देखिए, ज्यादातर विहारों में बूढ़े लोग आते हैं, पर जहां विपश्यना होती है वहां पे यंग जनरेशन भी आती है, अच्छी जनरेशन भी आती है, और हर प्रकार के लोग आते हैं। तो वो विहार की सबसे सुंदर बात थी। और उनका विपश्यना रूम भी इतना सुंदर था, क्या बताएं। जब मैं उस विपश्यना रूम में गया, इतना अद्भुत मुझे लगा। मस्त सफेद सफेद अच्छे आसन बिछाए हुए हैं, एक आसन सामने में लगा हुआ है, कि लगा था क्या धर्म का कार्य हो रहा है। तो धर्म का कार्य जब करना हो, तो पहले सबसे पहले उस धर्म को ऐसे बना दो, ऐसे बिठा दो, या उसकी ऐसी व्यवस्था कर दो कि वो उसके उसके तरफ सभी लोग आकर्षित हो। क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग एस्पेक्ट देखते हैं।
भगवान बुद्ध की शिक्षा का अलग अलग एस्पेक्ट देख के धर्म को आता है। जरूरी नहीं कोई सिर्फ मूर्ति देख के धर्म आएगा। मूर्ति देख के बहुत कम लोग धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि ये भक्ति परंपरा थोड़ी है कि अच्छे अच्छे पेंटिंग्स देख लिया और हा 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 लीला। ना 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 ना, ऐसा थोड़ी होने वाला है। और इसलिए देखिए, विहारों में इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां होने पर भी कम लोग आते हैं, और विपश्यना सेंटर से मुझे ढकी होने पर भी भगवान की शिक्षा सीखने के लिए कितनी, अरे हर विपश्यना, आज पूरे महाराष्ट्र में कितने सेंटर्स है, पूरे इंडिया में कितने सेंटर्स है, पर हर एक सेंटर में आप देखिए पूरी, हर सेंटर हर महीना फुल फुल जाता है। दो दो महीने पहले, तीन तीन महीने पहले नंबर लगाना पड़ता है। मूर्ति नहीं है पर फिर भी देखो, कई सारे लोग, धर्म मूर्ति में नहीं मिल सकता आपको, इसको प्रैक्टिकल में उतार के मिलता है। तो कितने लोग आते हैं, क्योंकि वो सही मायने में भगवान की शिक्षा को धर्म विहीन होकर समझा रहे हैं। गलतियां कहाँ पे हो जाती है, 60 सालों में गलतियां हमारी यही हो गई। हमारे जो प्रचारक थे उन्होंने गलती है कि दूसरों के धर्मों पे बहुत टिप्पणी की, और जब दूसरों के धर्मों पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, तब क्या कर रहे हैं, अपने धर्म को सीमित कर रहे हैं, अपने धर्मों को सांप्रदायिक बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना है हम। तो ऐसे से क्या हो जाता है कि हम खुद हमारे धर्म को रोकने के कारण बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना है। तो सबसे पहला जो गुण है, आपको संप्रदाय विहीनता का बात समझना जरूरी है, उस शिक्षा को ऐसे समझाना है। और जब हम कहते हैं ना कि बाबा साहेब का सपना करना है पूरा, कि हर एक को बौद्ध में बनाना है, पूरा भारत बौद्ध में बनाना है, मतलब हर एक को बुद्ध की शिक्षा सुनने के लिए मिले, आसानी से उपलब्ध हो जाए, मतलब हर एक को पता रहे कि बुद्ध ने क्या सिखाया, बुद्ध के प्रति उनका आदर रहे, उनको वंदन तो करे। और जब ऐसे कोई बौद्ध बनता है, तो उसमें वो ऑथोरिटेटिवनेस नहीं होता है, ऑथोरिटेटिवनेस नहीं हो सकता उसमें कि मेरा धर्म है, नहीं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट थोड़ी बना है बुद्धिस्ट, या बाय बर्थ थोड़ी बना है, वो तो प्रभाव में आया है। और जो व्यक्ति प्रभाव में आता है, वो ये नहीं कह सकता कि ये मैं है, मेरा धर्म है, या मैं इसे हथिया लूंगा, या मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, नहीं। वो तो प्रवाह में आया है, तो प्रवाह से जो उसे मिल रहा है वो स्वीकार कर लेंगे, जैसा मिल रहा है वैसा स्वीकार कर लेगा। तुम फिर उसे जैसा बताओगे वो वैसा करेगा, तुम फिर जैसा समझाओगे वैसा करेगा, वो अपने हिसाब से थोपने की कोशिश नहीं कर सकता। जो प्रवाह के साथ आया है, जो धर्म विहीन के प्रवाह से आया है। हम क्या हो रहा है कि हम बाय बर्थ इसलिए बोलते हैं माझ्या बापानं चलेला है कायदा, घेणे लेके अध्यक्ष पदाचा फायदा, ऐसी वाली बात हो जाती है। ऐसा नहीं करना है हमें कि हमारे ये इसने दिया उसने दिया, नहीं, ऐसे तो फिर हम भी ऑथोरिटिवनेस हो गए। ऐसा बुद्धिज्म में नहीं है। तो हमें भी इस संप्रदाय विहीनता के गुण को समझते हुए हमें भी समझना है कि मैं इस समाज में, इस जाति में, इस धर्म में पैदा होने से मैं बौद्ध नहीं होता है, मुझे इसकी शिक्षा को स्पर्श करना होगा। और कैसे, धर्म विहीनता के गुण में, उसके लक्षण में, क्योंकि वही प्रवाह आपको सही मायने में एक सामाजिक व्यक्ति बनाता है, और उस समाज को उन्नत करता है, और उस समाज को विशाल बनाता है। कई सारे समाज क्यों समय के हिसाब से लुप्त हो गए। आज पारसी देखिए, पारसी समाज, आप नागपुर में देख लिये बहुत कम लोग हैं, पारसी समाज इतना कम हो गया, क्यों इतना कम हो गया है? समाज तक सीमित रखने की कोशिश किया उसने धर्म को। कैथोलिक्स, क्रिश्चियनों में कैथोलिक्स क्यों, कैथोलिक्स के इतने सारे गठ हो गए आगे जाके। आज क्रिश्चियनिटी में 118 सेक्ट से 118 गठ है, क्यों हो गए? क्योंकि शुरुआत में जब कैथोलिक बना तो हाँ, लोगों को आने दिया, फिर बाद में एक समय के बाद वो लोग बोले नहीं, कैथोलिक कैथोलिक रहेंगे, और कोई कैथोलिक में कोई ऐड नहीं हो सकता। उनको डर लगने लगा कि भाई दूसरे लोग आएंगे तो बाबा कैथोलिक को भ्रष्ट, हमारे कैथोलिक पंथ को भ्रष्ट कर देंगे। तो दूसरे लोगों को आने नहीं दिया, उनको डर था कि बाबा नहीं, अगर दूसरे लोग आएंगे तो हमारे धर्म को हथिया लेंगे, ये लोग उस कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ये लोग हाई हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। और ये दुष्परिणाम, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, दुष्परिणाम ये हो गया कि आज खुद क्रिश्चियनिटी 118 गठों में बढ़ गया। तो जब हम धर्म को सीमित बनाने की कोशिश करते हैं, या अपना आधिपत्य उस पर थोपने की कोशिश करते, अपने अंदर रखने की कोशिश करते, तो उसमें और गठे होना शुरू हो जाते, विभाजित होना शुरू हो जाता है, फिर लोग उसे अपने अपने रूप में स्थापित करना शुरू कर देते हैं। और वैसा ही हो रहा है, इतने सारे गड्ढे क्यों बन रहे हैं, अम्बेडकर चौड़र में इतने गड्ढे क्यों बन रहे हैं? क्योंकि हर कोई अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ऐसा नहीं करना है धर्म को। धर्म में लोगों को आने देना है, इस प्रवाह में लोगों को भय देना है आपको। तो देखिए कैसा परिवर्तन आएगा।
कितने सुंदर परिवर्तन आएंगे। मैं आज से कई साल पहले, 5-6 साल पहले जब नागपुर में था, तो एक एनजीओ में मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया था, मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए बुलाया था। तो उसमें कुछ मैंने उस अपने लेक्चर में बुद्ध की बहुत ही कम बातें की थी, बताओ आपको मैं। और मुझे इसीलिए उन्होंने बुलाया था क्योंकि उनको उनको मेरे लेक्चर अच्छे लगे थे कि बहुत ही सांप्रदायिक विहीन मैं बातें करता हूँ मोस्ट ऑफ समय। और आलोचना भी करने के लिए, कभी आलोचना पर मैं जब आलोचना करता हूँ तो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव आलोचना करता हूँ। और हमारी आलोचना के कारण कई लोगों ने अपने में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए। तो उनके बाद अच्छी लगी, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया एक एनजीओ में मोटिवेशन लेक्चर देने के लिए। मैं दिया। और मैंने बहुत ही रेयरली शायद से उस लेक्चर में बुद्ध की बातें की थी। मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद एक लड़की मेरे पास आती है, और एक लड़की आके मेरे को इतना अद्भुत सवाल पूछती कि मैं आज कम से कम 5-6 साल हो गए पर फिर भी उस सवाल को भूल नहीं पाया। आज भी मुझे सवाल आ जाता है कि बोले, आपके मंदिरों में दूसरे धर्म के लोग भी आ सकते हैं क्या? इस प्रश्न ने जैसे मुझे 2 मिनट के लिए शांति कर दिया। मैंने तो बौद्ध धर्म बताया ना, मैंने कहा मैं बेटा मैं तो बौद्ध धर्म सब बताया नहीं तुमको, पर तुम ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे को रुचि नहीं थी उनको बौद्ध बनाने में, ऐसा कि मुझे जाके बुद्ध समझाना है, मुझे कोई रुचि नहीं थी। मुझे लगता था कि भगवान की शिक्षा संप्रदाय विहीन शिक्षा है, इनमें नैतिक गुण आए, इनमें सदाचार के गुण आए, एक दूसरे को लेके चले, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो। बस मैं इसी इससे जब मेरे साथ कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति होता है या ऐसे स्थान पे जब मैं लेक्चर देता हूँ, इसलिए मुझे कई बार मस्जिदों में भी लेक्चर देने के लिए बुलाया है, चर्च में भी लेक्चर देने के लिए बुलाया है। क्योंकि जब मैं बोलता हूं तो मैं सिर्फ यही कोशिश करता हूँ कि ये समाज के लोग, चाहे भिन्न में धर्म के हो, एक दूसरे को लेके चले और एक दूसरे के इसमें काम आए और साथ आए। तो उस बच्चे ने जब ये पूछा तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा, बाप रे हाँ। फिर मैं कहा बिल्कुल, भगवान की शिक्षा ऐसी है कि विहारों में, हमारे मंदिरों में कोई भी आ सकता है, किसी को कोई रोकना नहीं है। पर वो प्रश्न ने सोचो, जब उसने पूछे तो उसके मन में कितनी गहरी छाप बनी होगी बौद्ध धर्म की। जरूरी नहीं है कि आप बुद्ध का नाम लें, जरूरी नहीं कि आप बुद्ध की मूर्ति रखें। भगवान की शिक्षा को बताइए, भगवान की शिक्षा संप्रदाय विहीन है, और उसी रूप में समझाइए, लोग आ जाएंगे। आज जब मैं थाईलैंड में हूं, आज जब मैं थाईलैंड में हूं, तो सुबह सुबह जब हम पिंडपात को जाते हैं, जब हम पिंडपात को जाते हैं सुबह सुबह 5-5:30 बजे हम निकलना पड़ता है, और दूर जाना तो जल्दी निकलना पड़ता है। तो सुबह 5-5:30 बजे जब हम पिंडपात को जाते हैं, तो कभी कभार कुछ क्रिश्चियन महिला भी हमको दान देते हैं, खड़े रहते सुबह सुबह। वो अपना लेके खरीद खरीद कर खड़े रहते हैं हमारे रास्ते पे, क्योंकि हमारे सेम रास्ते होते हैं ना, सेम रास्ते जाते हैं हम लोग। तो पता होता है कि किस रास्ते भिक्षु लोग आते हैं। तो कभी कभार वो क्रिश्चियन महिलाएं ऐसे रास्ते पे अपना लेके खड़ा होती है दान, कि देंगे भिक्षु को। सोचो, क्रिश्चियन महिला तक। यहाँ तक कि कुछ कुछ विहारों में मुसलमान लोग झाड़ू मारने आते हैं, चलो झाड़ू मार लेंगे। आप विचार कीजिए, ये धर्म विहीनता है। ये सही मायने में भगवान की शिक्षा है। ये अद्भुत गुण है भगवान के धर्म को लोगों तक पहुंचाने का। ऐसा अपने शिक्षा को, भगवान की शिक्षा को उस विहारों से, उन विहारों में शिक्षा को ऐसे स्थापित कीजिए कि किसी और धर्म के व्यक्ति को भी ऐसा आके मन करे, झाड़ू मारने का मन करे, आपके विहार में आके बैठने का मन करे। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं नागपुर में था और कोई दूसरा धर्म का व्यक्ति आके बैठे विहार में, और शांति से बैठे, उसको अच्छा लगे विहार में बैठे, कितनी खुशी मिल रही है। उसको शांति मिल रही है हमारे विहार में, और क्या चाहिए? ऐसा विहार बनाओ अपना, कि जब कोई दूसरा धर्म का लोग आ रहा है तो उसे आपके विहार में आके बैठने का मन करे। कोई भी दुख आए, कभी भी दुखी हो अपने घर पे, तो उसको विहार में आके बैठने का मन करो, लगे अरे यहाँ पे तो शांति है। ऐसी वाइब्स बनाओ अपने विहार का, अपने घर की। यार यहाँ पे पंजाबी लोग, पता है आपको, यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में पंजाबी यहाँ पे। पर फिर भी एक बार ऐसे जब हमारे जाके जो हेड बनते हैं इस सिटी के, जो कि हमारे उपाध्याय है, पूरे सिटी के जो हेड भंग है, और उनका ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर थाईलैंड में 9th रैंक है, अच्छी पोजीशन है बड़ी उनकी। तो उनको एक बार इंडियन खाना, अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, तो इंडियन खाना उनको खाने का मन किया। तो फिर हम उस होटल में गए, पंजाबी होटल में, और उनके लिए किया, हमने लेके गए। तो जब उनके लिए हमने लिया, ऑर्डर पैक करा लिया, तो उस पंजाबी इंसान को जो हमने बताया कि हम लुम्फू के लिए लेके जा रहे हैं, बड़े बंते जी के लिए, तो उन्होंने बोला ठीक है, पैसा मत दीजिए। उसने एक पैसा नहीं लिया पूरे खाने का, वो पंजाबी इंसान ने। क्यों? भगवान की शिक्षा। एक पैसा नहीं लिया उसने उस खाने का, बोले प्लीज बता दीजिएगा, और बता दीजिएगा कि हमें आशीर्वाद दे।
क्योंकि वो समझ गया कि भगवान की शिक्षा और भगवान के संग का आशीर्वाद कितना सुंदर होता है, कितना अद्भुत होता है, ऐसी सहायता होती है। कई सारे बड़े बड़े विहारों में पंजाबी लोग दान करते हैं यार, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को वैसी बना दिए। वो विहारों से शिक्षा वैसी जा रही है, उनको लग रहा है कि ये जो विहार में काम हो रहा है ये किसी एक धर्म के लिए काम नहीं हो रहा है। इसे तो यहाँ पे कई सारे बड़े बड़े विहारों में पंजाबियों का दान है, मुसलमानों का दान है। क्यों दान है? क्योंकि उनको लगता है कि इन विहारों में कोई एक धर्म का काम नहीं हो रहा है, धर्म विहीनता का कार्य हो रहा है। ऐसा कार्य कीजिए अपने विहारों से। जब भगवान की अस्थि आई थी ना यहाँ पे हमारे सिटी सिटी में, उस सिटी में आई थी, और जिस विहार में मेरी उपसंपदा हुई उसी विहार में रखी गई थी अस्थियां वो उतने दिन। तो यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी कतारें, सुबह से लेकर रात के 12 बज जाते थे। जो सुबह आते थे उनको कम से कम दोपहर के 12 बज जाते थे उस अस्थियों के दर्शन करने के लिए। उस कतार, इतनी लंबी लंबी कतारें थी, 5-5, 6-6 किलोमीटर लंबी लंबी कतारें थी। उन कतारों में पंजाबी लोग भी थे, मुसलमान लोग भी थे। इतने लंबे लंबे देर तक वेट किया सिर्फ अस्थियों के दर्शन करने के लिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मिला है उनसे, चर्चा की है। कई कुछ कुछ तो 2-2 बार आए, 3-3 बार आए। क्यों? क्योंकि भगवान की शिक्षा से उनको ऐसा बोध हुआ। ऐसा आपको करना है। धर्म को संप्रदाय विहीन बनाओ। इस वर्षावास में भी किसी एक संप्रदाय तक ऐसा मत सोचो कि इस धर्म के लोग या उस धर्म के लोग, या ये मिश्रित हो रहा, वो मिश्रित हो रहा, हम खो देंगे नहीं। आप धर्म को कैसे खोगे? इतने सालों से चलता आ रहा है। हमने धर्म को कभी खोया नहीं, इधर से धर्म को ढक दिया गया। धर्म कभी लुप्त नहीं होगा। भगवान ने जितना साल बताया उतना साल रहेगा ही। हर बुद्ध शासन जितनी आयु होती है उतनी आयु बुद्ध शासन रहता ही है। तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं नहीं रहने वाला। वो रहेगा, कोई से नष्ट नहीं कर सकता। बस आपको देखना है कि ढक ना जाए। और ढकता कब है ये शासन? जब इस शासन को आप सांप्रदायिक बना देते तभी ढकता है। या इसको बताने वाले कहीं और चले जाते, इसको बताने वाले या इसको सुनने वाले नहीं रहते। तो ऐसा रखो, ऐसा बना इस शासन को, तो इस शासन से सभी का भला हो, सभी का कल्याण हो, और सभी सुखमय होंगे। तो इस प्रयास कीजिए। इसी प्रयास से आज मेरा ये उद्देश्य था कि आप इस बात को समझे। धर्म संप्रदाय भिन्न है, जैसे गोयनका जी की भाषा में है, बाबा साहेब की भाषा में है, सभी बड़े बड़े संतों की भाषा में है। उस बात को समझिए धर्म की, जो बाबा साहेब समझे, जो गोयनका जी समझे, जो दलाई लामा समझे। आज देखिए, आज मैं देखता हूँ कि कई सारे लोग दलाई लामा पे भी टिप्पणी करते हैं, दलाई लामा पे भी, कि भाई ये तो दूसरी धर्म का कर रहा है। अरे नहीं, आज दलाई लामा को विश्व के सारे लोग मानते हैं। मुसलमान, अरे उनके टॉक्स क्रिश्चियन पादरी के साथ भी है। क्रिश्चियन पादरी तक उनसे मिलने के लिए आते दलाई लामा से, उत्सुक रहते दलाई लामा से मिलने के लिए। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उन्होंने धर्म को संप्रदाय में नहीं बांधा, संप्रदाय विहीन रखा। आज अमेरिका के हर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के लोग वहां पे आते हैं, दीक्षा लेते हैं, और बड़ी बड़ी पोस्ट पे है, बड़ी बड़े पदों पे, बड़े बड़े जो मंक्स है ना, बड़े बड़े मंक्स की पोस्ट पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग आज लामा ट्रेडिशन में है। नागलोक भी देखिए आप, नागलोक में भी क्या हुआ, उन्होंने भी धर्म को संप्रदाय विहीन रखा, तो उनके भी बड़े बड़े पोस्ट पे भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं। धर्म डूबा ना, नागलोक में डूबा ना, दलाई लामा का धर्म डूबा। तो ऐसा डरिए मत। डर जाते कई बार लोग, मैं देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। इस प्रकार से डरिए मत कि धर्म ढक दिया, कि धर्म भ्रष्ट कर दिया जाएगा। धर्म भ्रष्ट नहीं हो सकता, धर्म ढक दिया जा सकता है। और कब ढका जाएगा? जब आप संप्रदाय में बांध देंगे। भगवान के समय से कितने ही ब्राह्मण आए, कितने गणिकाए आए, भिन्न भिन्न इसके लोग आए, अछूत तक आए, निचले दर्जे के भी लोग आए, उच्च उच्च दर्जे के भी लोग आए, पर धर्म ढका नहीं। यहाँ तक कि कई बार तो ब्राह्मणों ने तक इस धर्म को और अच्छा बनाया, शुद्ध किया। आप देखिए कई सारे अट्ठकथाएं ब्राह्मणों ने लिखे हैं। जब मीमांसक, एक एक पंथ था, एक वैचारिक पंथ था भारत में, और एक वैचारिक प्रणाली भी थी, उन लोगों ने इतना कठोर आलोचना की बौद्ध धर्म पे। तब कुछ ऐसे दो ब्राह्मण है जिन्होंने अच्छे टिप्पणी करके, अच्छे आर्गुमेंट्स देके भगवान की शिक्षा को और फर्निश किया। तो जब भिन्न भिन्न धर्म के लोग आएंगे तब आपका धर्म और मजबूत होगा, और उसकी अच्छी ढाल बनेगी। तो इस बात को समझिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु
साधु साधु।